हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि ये GTA 6 से रिलेटेड अभी तक की सबसे बड़ी न्यूज है, क्योंकि इससे हमें GTA 6 के ऑफिशियल म्यूजिक के बारे में पता चल सकता है। इसी के साथ साथ ऐसा पहली बार हुआ है कि GTA 5 के माइकल और फ्रैंकलिन के वॉइस एक्टर ने फैंस के GTA 6 से रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर दिया हो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ट्विटर पे रॉकस्टार के ऑफिशियल अकाउंट ने भी पहली बार फैन को रिप्लाई देते हुए GTA 6 को मेंशन किया। तो आज हम भी इन्हीं चीजों के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें मैं आप लोगों को GTA 6 से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बताऊंगा। लेकिन गाइस उससे पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आपको क्या लगता है GTA 5 के प्रोटैगनिस्ट GTA 6 में होंगे या नहीं। तो गाइस अगर आपको गेमिंग से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लो, ताकि आप आगे आने वाली किसी भी वीडियो को मिस ना करो। गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्लाइंडिंग लाइट म्यूजिक वीडियो के बारे में, जो कि अब GTA कम्युनिटी में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रही है, क्योंकि रिसेंटली ब्लाइंडिंग लाइट्स का एक एनिमेटेड म्यूजिक वीडियो आया है, जिसके 56 सेकंड पे हम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा होता है GTA 6 ट्रेलर। अब इस चीज को देखने के बाद फैंस ये सोच रहे हैं कि शायद ये GTA 6 का ऑफिशियल म्यूजिक है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि ये बात बिल्कुल सच हो सकती है कि शायद ये म्यूजिक GTA 6 में आ जाए। अब मैं ये चीज इस बेसिस पे नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ GTA 6 ट्रेलर लिखा हुआ है, बल्कि इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग रीजंस हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि शायद ये जो सिंगर है द वीकेंड, इसने ऑलरेडी रॉकस्टार के साथ मिलकर GTA 6 का म्यूजिक बनाया है, और शायद ये जो म्यूजिक है ब्लाइंडिंग लाइट्स ये GTA 6 का ही म्यूजिक हो। लेकिन गाइस इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसके एनिमेटेड वीडियो में जहाँ पे GTA 6 ट्रेलर लिखा होता है ये इन लोगों ने सीक्रेट मैसेज डाला हो ताकि लोगों को पता चल पाए कि ये GTA 6 का ही म्यूजिक है। तो सैडली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस एनिमेटेड म्यूजिक में जितने भी मैसेजेस पॉप अप हो रहे हैं ये इन लोगों के टिकटॉक इवेंट के कमेंट्स हैं, जो कि लोगों ने इनके लाइव इवेंट पे किया था और अब इन्हें म्यूजिक वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर जब इसका इवेंट हुआ था तब लोगों ने इसके कमेंट में GTA 6 से क्यों लिखा। तो इसके दो रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि अप्रैल फूल्स डे को एक फेक GTA 6 का लाइव स्ट्रीम हुआ था ट्विच के ऊपर, जिसमें द वीकेंड्स के ब्लाइंडिंग लाइट म्यूजिक को ही यूज किया गया था। और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि ये जो म्यूजिक है ये GTA 6 के ऑफिशियल म्यूजिक के लिए बहुत ही परफेक्टली सूट करता है, जिसे सुनने में ही ऐसा लगता है कि इसे GTA 6 के लिए ही बनाया गया हो। तो शायद यही रीजन है कि ब्लाइंडिंग लाइट्स के ऑफिशियल वीडियो और इस एनिमेटेड म्यूजिक के बीच हम लोगों को GTA 6 के बारे में बात करते हुए देख सकते हैं। अब गाइस इन सारी चीजों को देखने के बाद तो हमें यही लगता है कि ये म्यूजिक GTA 6 का नहीं है और लोगों ने बस फॉल्स हाइप जनरेट कर ली है। रॉकस्टार के इनसाइडर Yan2295 ने भी बोला कि ये बस एक फॉल्स हाइप है और इसे GTA 6 का कोई भी रिलेशन नहीं है। लेकिन गाइस मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि द वीकेंड्स का ब्लाइंडिंग लाइट म्यूजिक एक्चुअली GTA 6 का म्यूजिक हो सकता है, और ये सारी चीजें मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि इसके पीछे बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग रीजंस हैं जो कि प्रूव करते हैं कि द वीकेंड शायद रॉकस्टार से मिलकर GTA 6 के अंदर इन म्यूजिक को लाने वाले हैं। इसका सबसे पहला प्रूफ खुद म्यूजिक ही है, जिसे आप स्क्रीन पे दिए हुए टाइम स्टैम्प को ओरिजिनल म्यूजिक वीडियो में जाकर सुन सकते हो, जिसे सुनने के बाद आप इस चीज को इनकार ही नहीं कर सकते कि ये किसी GTA गेम का म्यूजिक ना हो। ब्लाइंडिंग लाइट्स म्यूजिक को 1980s के रेट्रो स्टाइल सिंथवेव म्यूजिक से इंस्पायर्ड बनाया गया है, जो कि 1980s के मायामी यानी कि बिल्कुल वाइस सिटी वाली वाइब देता है। इसके अलावा म्यूजिक वीडियो खुद GTA पे थीम लगता है, जिसमें हमारा जो सिंगर है द वीकेंड ये ट्रेवर की तरह कोई साइको कैरेक्टर लगता है, जो कि एक कार चुराकर पूरी सिटी में स्पीडिंग करता है। और गाइस अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग एविडेंस, जिससे शायद ये चीज प्रूव हो जाए कि ये म्यूजिक एक्चुअली GTA 6 के अंदर यूज होने वाला है। तो अक्टूबर 2019 में द वीकेंड, जिन्होंने ब्लाइंडिंग लाइट्स को गाया है, उन्होंने ट्विटर पे एक मेटल स्टैचू की फोटो डाली, जो कि अपने आप में ही बहुत ही मिस्टीरियस बात थी, क्योंकि इसे देखने के बाद लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या। इसके कुछ मंथ बाद ही रॉकस्टार का ऑफिशियल वेबसाइट अपडेट हुआ, जिसमें हम ऐसे ही सिमिलर मेटल स्टैचू को देख सकते हैं, जो कि द वीकेंड ने भी दिखाया था। अब गाइस इसे देखने के बाद तो मुझे ऐसा ही लगता है कि द वीकेंड को रॉकस्टार के साथ काम करने के बाद शायद रॉकस्टार वालों ने उन्हें ये स्टैचू दिया हो सेलिब्रेट करने के लिए। इसके अलावा रॉकस्टार की वेबसाइट पे जो ये बैनर था, इसके पीछे एक बोतल होती है जिस पे लिखा होता है 1980। तो शायद इससे भी हमें इनडायरेक्टली ये बताया जा रहा है कि GTA 6 की टाइमलाइन में 1980 जरूर होगा, क्योंकि GTA वाइस सिटी भी 1980s की टाइमलाइन पे बेस्ड था और ये म्यूजिक भी 1980s के रेट्रो सिंथवेव म्यूजिक से इंस्पायर्ड है। इसके अलावा गाइस मुझे नहीं पता कि ये कोइंसिडेंस है या फिर रियल, लेकिन गाइस ब्लाइंडिंग लाइट्स जिस एल्बम का म्यूजिक है उस एल्बम का नाम है आफ्टर आवर्स, जो कि GTA ऑनलाइन का एक DLC है, जो पूरी तरीके से म्यूजिक पे डेडिकेटेड था, क्योंकि इस DLC के बाद गेम के अंदर नाइट क्लब और GTA 4 के कैरेक्टर टोनी को गेम के अंदर डाला गया था। इसके अलावा अगर आप आफ्टर आवर एल्बम को देखोगे तो इसका जो 6 नंबर का म्यूजिक है उस पे लिखा होता है एस्केप फ्रॉम लॉस एंजलिस, और ये तो हम सभी जानते हैं कि GTA 5 का लॉस सेंटोस रियल लाइफ के लॉस एंजलिस से इंस्पायर्ड है। तो शायद इससे भी हमें इनडायरेक्टली ये बताया जा रहा हो कि नेक्स्ट GTA का प्रोलॉग लॉस सेंटोस से एस्केप होने से स्टार्ट हो। वेल ये बस एक स्पेकुलेशन है, क्योंकि
क्योंकि कोई भी कंफर्म नहीं बता सकता कि ये म्यूजिक गेम के अंदर आएंगे या नहीं, लेकिन फिर भी कुछ हद तक चांसेस हैं कि ये GTA 6 के अंदर आ जाए, क्योंकि एक साथ इतने सारे कोइंसिडेंसेस नहीं हो सकते। और हमने Xbox के इवेंट में भी देखा कि कैसे Xbox Series S लोगों के बिल्कुल सामने रखा हुआ था, लेकिन फिर भी उसे कोई भी स्पॉट नहीं कर पाया। और अब जब फाइनली Series S रिवील हो चुका है, तब जाकर लोगों को पता चल रहा है कि ये तो जुलाई में ही लोगों के बिल्कुल सामने था, लेकिन इसे कोई भी स्पॉट नहीं कर पाया। तो शायद यहाँ भी बिल्कुल वही चीज हो सकती है कि GTA 6 रिलीज होने के बाद हमें ये पता चले कि ये म्यूजिक एक्चुअली गेम के अंदर एग्जिस्ट करती है। अब गाइस हम बात कर रहे हैं एक रॉकस्टार फैन के बारे में, जिसने रॉकस्टार से ट्विटर पे GTA 6 के बारे में पूछा, तो रॉकस्टार गेम्स ने रिप्लाई दिया कि इस टॉपिक से रिलेटेड करंटली कोई भी न्यूज नहीं है, और जब भी GTA 6 के टॉपिक पे कोई भी न्यूज आती है तो वो रॉकस्टार के न्यूज वायर पे दिख जाएगी। अब ये बहुत ही ज्यादा सिंपल और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इससे पहले भी रॉकस्टार गेम से बहुत सारे लोगों ने GTA 6 के बारे में पूछा है, लेकिन इससे पहले उन्हें इसका रिप्लाई कभी भी नहीं मिला। तो ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि 7 साल में पहली बार रॉकस्टार गेम्स ने GTA 6 से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन का आंसर दिया है। इसके अलावा जब GTA 5 लॉन्च होने वाला था, तब भी किसी ने GTA 5 के बारे में पूछा था, तो उस टाइम पे भी रॉकस्टार गेम्स ने बोला कि अभी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी न्यूज नहीं है, और अगर इससे रिलेटेड फ्यूचर में कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो वो रॉकस्टार के न्यूज वायर में आ जाएगा। लेकिन इस रिप्लाई के 2 वीक्स बाद ही GTA 5 अनाउंस हो गया, जिसके बाद सारे फैंस बिल्कुल शॉक हो गए। इसके बाद गाइज हम बात कर रहे हैं GTA 5 के वॉइस एक्टर फ्रैंकलिन के बारे में, कि जब लोगों ने GTA 6 के बारे में उनसे पूछा तो उनका रेस्पॉन्स क्या था। Down, man. Don't be on them. I see y'all on they posts. Y'all be on Rockstar head. You know, talking about y'all milking GTA 5 and when is 6 gonna come out. Y'all gotta understand, man. It's a process to put these games out, man. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उनका कहना ये है कि हमें रॉकस्टार को GTA 6 के लिए इतना फोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन गेम्स को बनाने में बहुत टाइम लगता है, और अगर इन्हें बनाने में जल्दबाजी की गई तो इससे पूरा गेम ही ग्लिची हो सकता है, और इसके बाद फिर यही लोग हमें कंप्लेन भी करेंगे कि GTA 6 अच्छा नहीं है। इसके बाद माइकल के भी वॉइस एक्टर नेड ल्यूक ने भी यही बोला कि हमारे पास जो चीज करंटली है हमें उसे एंजॉय करना चाहिए। Why they do that? You know, quit bitching and crying about that shit, all right? The next thing will be out soon enough. Enjoy what you have. तो गाइज इन सारी चीजों को देखने के बाद मैं माइकल और फ्रैंकलिन से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हमें GTA 6 को लेकर इतना हेस्टी नहीं होना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि अगर रॉकस्टार गेम्स ने पहले ये रिवील कर दिया होता कि नेक्स्ट GTA डेवलपमेंट में है भी या नहीं, तो शायद अभी ये सारी चीजें बिल्कुल कंट्रोल में होती। क्योंकि अगर आप बाकी कंपनीज को देखोगे तो भले ही उनका गेम 3 से 4 साल बाद रिलीज होने वाला हो, लेकिन वो अपने फैंस को बिल्कुल अपडेटेड रखती है, और एटलीस्ट उनके फैंस को ये भी पता होता है कि गेम की डेवलपमेंट हो भी रही है या फिर नहीं। और अगर बात करें ब्लाइंडिंग लाइट्स म्यूजिक की, तो मुझे अभी भी लगता है कि इसका GTA 6 से कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। वेल, इसके बारे में आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो हाँ यार, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करना, और अगर आप इस चैनल पे नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं गेमिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।